अंडरग्राउंड मैजिकल डायमंड ट्री। एक दिन राजू नाम का एक गरीब व्यक्ति लकड़ियां काट कर ले जाने के लिए जंगल में आता है। राजू छोटे छोटे काम करके अपने परिवार का पालन करता था। बाप रे, अगर आज मैं लकड़ियां लेकर नहीं गया तो मेरी पत्नी मुझे घर में कदम भी नहीं रखने देगी और खाना भी नहीं देगी। किसी भी तरह लकड़ियां काट कर ले ही जाना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए वो आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बंदर जो पेड़ पर बैठा था उससे कहता है, अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? तुरंत वापस घर चले जाओ। बाप रे, नहीं नहीं, अगर मैं लकड़ियां लेकर घर नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी मुझे मार देगी। तुम्हारी पत्नी केवल तुम्हें मारेगी। अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो बाघ का आहार बन जाओगे। मेरी बात मानो, तुरंत वापस चले जाओ। मेरी पत्नी के लिए उस बाघ का भी सामना करूंगा। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। इतना कहकर राजू आगे बढ़ता है। फिर बाघ का सामना होता है। वाह, आज तो मेरी मौज है। बहुत भूख भी लगी थी। तुम्हें जल्दी से खाकर सो जाता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे मत खाना। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे बहुत भूखे हैं। लकड़ियाँ काट कर ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी खाना बना कर खिलाएगी। हाय रे, फिल्मी सेंटिमेंट से मेरा दिल जीत लिया, लेकिन छोड़ दूंगा तो मेरी भूख कैसे मिटेगी। फिर भी ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ ना कुछ और इंतजाम कर लूंगा। बाघ राजा, आपका दिल बहुत बड़ा है, मैं चलता हूँ। इस तरह डर कर वो वहाँ से भाग निकला। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे सांप मिलता है। बाप रे, इतना बड़ा सांप! ये तो मुझे निगल ही जाएगा। तुरंत भागना चाहिए। तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? जितनी दूर तुम भागोगे मैं तुम्हें पकड़कर निगल जाऊंगा। सांप के आगे आते ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सांप जाल में फंस जाता है। सांप के डर से भागता हुआ राजू एक सुरंग में गिर जाता है। बाप रे, ये तो अंडरग्राउंड है, इतना भयानक है। यहाँ से कैसे बाहर निकलूंगा? इस तरह सोचते हुए वो आगे बढ़ता है। इतने में उसे एक चमकदार पेड़ दिखाई देता है। अरे ये क्या? ये तो बहुत ही विचित्र है। वाह, यहाँ नीचे पेड़ भी होते हैं, वो भी इतने अद्भुत। अभी इसे काट कर ले जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, दया करके मुझे मत काटो, मुझे मत मारना। जो भी तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। फिर राजू अपने मन में सोचता है, अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। पेड़ भी तो प्राणी ही होता है। इसे काट दूंगा तो हत्या के बराबर होगा। मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। लगता है बहुत अद्भुत पेड़ है ये। इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। क्या सोच रहे हो? अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताऊंगा। राजू पेड़ से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, पेड़ में भी प्राण होता है। आज से मैं कोई पेड़ नहीं काटूंगा। थैंक यू दोस्त, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। ये डायमंड की शाखा लो, इससे तुम जो भी मांगोगे सब कुछ मिलेगा। इसे हाथ पे लेते ही तुम इस अंडरग्राउंड से बाहर निकल जाना। फिर राजू डायमंड की शाखा को हाथ में लेते ही अंडरग्राउंड से बाहर निकल जाता है। आज मुझे पेड़ ने बचा लिया, नहीं तो वही फंसा रहता। इस तरह सोचते हुए वो आगे बढ़ता है। इतने में जाल में फंसा सांप उसे फिर से दिखाई देता है। मुझे मारना चाहता है, लेकिन तू तो जाल में फंसा हुआ है, इसलिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। मुझे माफ कर दो दोस्त, और इस जाल से छोड़ा दो। ठीक है, फिर कभी भी किसी को परेशान मत करना। इतना कहकर डायमंड की शाखा को फेरते हुए जाल को राजू गायब कर देता है और सांप बाहर निकलता है। थैंक यू दोस्त,
तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बाद में राजू आगे बढ़ता है। इतने में उसे वही भूखा शेर मिलता है। तू फिर आ गया? मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ी देर यहीं रुकेगा तो खा जाऊंगा। अभी तुम्हारी भूख मिटाता हूँ। डायमंड शाखा से इधर उधर हिलाते हुए बहुत सारा आहार वो शेर के लिए लाता है। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है दोस्त, बहुत खुशी हुई। दूसरों की मदद करने पर हमेशा अच्छा ही लगता है। फिर राजू वहाँ से आगे बढ़ता है। उसे बंदर मिलता है। पता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए तुम बाघ से बच गए। चलो अब जल्दी घर वापस जाओ। तुम कितने अच्छे हो दोस्त, आने वाली मुसीबत के बारे में तुमने मुझे पहले ही आगाह कर दिया। सबको बचाना चाहते हो, तुम्हारे लिए बहुत सारे फल। अरे वाह, फल मेरे लिए। लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। थोड़ी देर सब्र करो, ये रहे फल। राजू ने डायमंड की शाखा को इधर उधर हिलाया और बहुत सारे फल आ गए। फल देखकर बंदर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। दोस्त, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तुम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो और उनकी मदद करते हो। हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए हमें, उनकी रक्षा भी। बहुत बढ़िया बात की दोस्त, अभी मैं चलता हूँ। और वहाँ से राजू सीधा लकड़ियाँ लेकर अपने घर जाता है। लालची शेर और होशियार मछली। ताड़ोबा नाम का एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत ही लालची था। उसका किसी भी चीज से एक बार में मन ही नहीं भरता था। उसे हर चीज चाहिए ही चाहिए रहती थी। उस जंगल में एक तालाब था जहाँ पर एक बड़ी मछली रहती थी। वो मछली उसी तालाब में अपना जीवन गुजार रही थी। पूरे तालाब में वो अकेले ही घूमती रहती थी। उसका जीवन भी अच्छे से कट रहा था। शेर कभी कभी उस तालाब में आकर पानी पीता था और चले जाता था। लेकिन एक दिन एक भेड़िया उस तालाब पर पानी पीने आता है। तभी उस भेड़िया को वो मछली दिखती है और वो कहता है, अरे शेर महाराज, क्या आप देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? क्या रे, किसकी बात कर रहा है तू? अरे वो देखो, तालाब में एक बड़ी सी मछली कैसे मजे से तैर रही है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुना है मछली खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। आपका क्या ख्याल है? नेकी और पूछ पूछ, कुछ करो भेड़िए। महाराज, वो मछली इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं आएगी। आप सबसे पहले उसके साथ दोस्ती करो और धीरे धीरे उसे तालाब से बाहर लेकर आओ, तभी हम उस पर हमला करके खा सकते हैं। यह सुनकर शेर उस मछली से दोस्ती करता है और अच्छे से बातें करने लगता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन शेर उसे कहता है, अरे दोस्त, तुम्हारे लिए देखो मैं क्या लेकर आया। केचुए, जो तुम्हें बहुत पसंद है। क्या बात है दोस्त, जरा दिखाना। शेर मछली को अच्छे से केचुए खिलाता है और धीरे से उसे कहता है, अरे लेकिन मछली रानी, इस तालाब में बहुत ही कम खाना है तुम्हारे लिए। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ पर ढेर सारे ऐसे केचुए हैं। अरे वो सब ठीक है शेर दोस्त, लेकिन मैं पानी के बाहर कैसे आऊँ? तुम्हें ही उन केचुओं को तालाब के पास लाना होगा। यहाँ तक लाओ और किनारे पे रख दो, मैं उन्हें खा लूंगी। दूसरे दिन शेर ढेर सारे केचुए लेकर आता है और तालाब से थोड़ी दूरी पर रखता है और शेर मछली को बाहर आने के लिए कहता है। लेकिन वो मछली शेर को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो नहीं आ सकती, लेकिन शेर समझता ही नहीं। तभी मछली को शक होता है कि कहीं शेर उसे खाना तो नहीं चाहता और इसी वजह से वो जबरदस्ती कर रहा है। ये सोचकर मछली शेर को कहती है, सुनो शेर राजा, इस तालाब की गहराई में एक बड़ा शार्क रहता है जो खाने में बहुत लजीज होता है। उसे खाए तो बहुत शक्ति मिलती है। अच्छा, तो ठीक है, मुझे वो शार्क लाकर दे दो, मैं उसे खाऊंगा। वो ठीक है शेर दोस्त, लेकिन वो शार्क बहुत बड़ा है और उसे उठाने के लिए हमारी छोटी छोटी मछलियों में ताकत नहीं है।
अगर तुमने उस भेड़िए को मारकर हमें खिलाओगे तो हम तुम्हारे लिए उस शार्क को आराम से उठाकर ला सकते हैं। लालच में आकर शेर उस मछली की बात मान लेता है और भेड़िए को मारकर लेकर आता है और उसे तालाब में डाल देता है। सारी तालाब की मछलियां उस भेड़िए पर टूट पड़ती है और उसे कुछ ही देर में चट कर जाती है। थोड़ी देर के बाद मछली कहती है, सुनो शेर दोस्त, मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त भेड़िए का प्लान समझ गई थी। तुम दोनों मिलकर मुझे खाना चाहते थे, लेकिन माफ करना शेर दोस्त, हमने ही तुम्हारे दोस्त को खा लिया। अरे दुष्ट मछली, तुमने मुझे ही उल्लू बनाया। रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ऐसा बोलकर शेर तालाब के किनारे जाता है और वह मछली पर हमला करने ही वाला होता है कि एक बड़ी सी शार्क शेर के सामने आती है और उसे डराने लगती है। धीरे धीरे मछली पीछे जाकर तालाब के अंदर चली जाती है और शेर भी पीछे जंगल में भाग जाता है। इस तरह लालच में आकर शेर अपने ही दोस्त भेड़िए को मार डालता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। नीति: लालच में आकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। दूसरे की बात सुनने से अच्छा है अपने मन की बात सुने और काम करे। ईमानदार गाय और शेर। वो पानी पीकर वापस शेर की गुफा में चली जाती है। अगले दिन सुबह गाय शेर से कहती है, महाराज, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, आप मुझे खा सकते हैं। गाय की सच्चाई शेर का दिल जीत लेती है। दोस्त, तुमने अपनी सच्चाई से मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खा सकता और आज से ये सारे नियम भी निकाल रहा हूँ। जंगल के सारे जीव खुशी से आज़ादी से रह सकते हैं, हर वक्त वहाँ का पानी पी सकते हैं। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।